ये कहानी एक अमीरजादे और एक गरीब परिवार के लड़की की है जिन्हें एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, लेकिन उनका ये रिश्ता उनके घर वालों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फिर भी वो दोनों एक दूसरे के लिए इतना पागल थे कि एक दूसरे के बिना एक पल भी जीने को तैयार नहीं थे। लेकिन हालात उन्हें एक दूसरे से दूर कर ही देती है। जिस्म भले ही दूर हो गए, लेकिन रूह अब भी एक दूसरे में ही बसती थी। हर धड़कन, हर सांस में बस एक ही नाम गूंजता था, मानो दूर होकर भी वो एक दूसरे के बेहद करीब थे। सो हेलो दोस्तों, और आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस कहानी का पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। पार्ट 1 के आखिर में हमने देखा था कि एरीज मेडिसिन की पढ़ाई के लिए स्कॉटलैंड चला गया था और ठीक 4 महीने बाद रीचल ने एक नॉवेल लिखी थी जिसको सभी ने बहुत पसंद किया था। अब यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है, जहाँ एरीज स्कॉटलैंड में आकर मेडिसिन की पढ़ाई में लग जाता है और रीचल अपने होम टाउन बार्सिलोना में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने लगती है। दोनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे, लेकिन उन्होंने अपना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना के रखा था। एरीज रोज रीचल को मैसेज करता था और दोनों अक्सर रोमांटिक गाने एक साथ सुनते रहते थे। जब भी मौका मिलता तो दोनों लंबी समय तक बातें किया करते थे और फोन पर वो एक दूसरे को ये एहसास दिलाते कि वो हमेशा साथ हैं। लेकिन एरीज अंदर से बहुत ही ज्यादा बेचैन था। वो खिड़की से समुद्र के उस पार देखते हुए रीचल से दूर रहकर खुश नहीं था। जिस मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वो यहाँ आया था, अब ये सब कुछ उसे बेकार लगने लगी थी और रीचल की कमी उसे बुरी तरह खल रही थी। इससे उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा और ध्यान भटकने के चलते वो ज्यादातर टेस्ट में फेल होने लगा था। ऐसे चलते हुए पूरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन एरीज अपनी क्लास और दोस्तों के बीच भी खुद को अकेला महसूस करता है। दूसरी तरफ रीचल के कॉलेज की छुट्टियों से पहले उसकी टीचर उस पर नाराज होती है कि वो पूरे साल पढ़ाई के बजाय फोन में लगी रही। हालांकि टीचर को उसकी नॉवेल थ्रू माई विंडो बहुत पसंद आई थी, इसीलिए टीचर उसे एक पब्लिशर का नंबर देकर कहती है कि अपनी स्टोरी उस पब्लिशर को भेज देना। इसके बाद रीचल अपनी फ्रेंड डेनियला से मिलकर बात करने लगती है। तभी उसका एक क्लासमेट ग्रेगरी, जो उसे पसंद करता था, उससे छुट्टियों के प्लान के बारे में पूछता है। तो रीचल जवाब देती है कि वो अपनी छुट्टियां अपनी मॉम के साथ घर पर ही बिताने वाली है। तो ग्रेगरी कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर प्लान बदलना हो तो मुझे बता देना। उसके जाते ही डेनियला कहती है, तुम महीनों से बस एरीज के साथ फोन पर लगी हुई हो। ग्रेगरी ने आज एक पार्टी का प्लान बनाया है और वो तुम पे लाइन भी मारता है, थोड़ी बहुत घूमने से तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। डेनियला की बात सुनकर रीचल तुरंत ग्रेगरी से बात करने बाहर जाती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एरीज आकर उसे सरप्राइज कर देता है, जिसे देखकर रीचल खुशी के मारे उसे किस करने लगती है, क्योंकि इतने महीनों बाद दोनों मिल रहे थे। दूसरी तरफ रीचल का बेस्ट फ्रेंड योशी को देखते हैं, जो पूरे साल एक लड़की से दोस्ती करने की सोच रहा था। आज आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई थी उससे बात करने की, लेकिन तभी वहाँ डेनियला आकर उसे बताती है कि एरीज वापस आ गया है। तो योशी उस लड़की का ख्याल छोड़कर डेनियला के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। इस बीच एरीज रीचल को लेकर 2 दिन के लिए अपने बीच हाउस पर चला आता है। यहाँ पर दोनों कुछ समय प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते थे और वहाँ पहुँचते ही दोनों पूल के पास जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो एरीज अंदर जाकर देखता है तो सामने उसका बड़ा भाई आर्टिमास होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में आर्टिमास बिना किसी को बताए पहले से ही अपनी सेक्रेटरी क्लॉडिया के साथ वहाँ मौजूद था। तभी डेनियला भी अपने बॉयफ्रेंड अपोलो और योशी के साथ वहाँ आ जाती है। इसके बाद सभी मिलकर मस्ती करने लगते हैं और तीनों कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करते हुए समय बिताने लगते हैं। रीचल और एरीज लंबे समय बाद मिलने की खुशी में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दोनों बहुत खुश थे। अगर कोई अकेला था तो वो सिर्फ योशी था। दूसरी तरफ क्लॉडिया और आर्टिमस के बीच एक सीरियस बहस हो रही थी। क्लॉडिया इस बात से परेशान थी कि आर्टिमस ने अब तक उनके रिलेशन को सबके सामने क्यों नहीं रखा। असल में आर्टिमस अपने डैड के डर से ये बात छिपा रहा था, क्योंकि क्लॉडिया उन्हीं के घर में काम करती है। लेकिन इस बार क्लॉडिया भड़क जाती है और कहती है, अगर तुम हमारे रिलेशनशिप को सबके सामने नहीं रख सकते तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो आर्टिमस उसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अब सबको बताने के लिए तैयार हूँ। फिर जब सभी हॉल में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो क्लॉडिया सबसे कहती है कि आर्टिमास आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। आर्टिमास बताने के लिए हिम्मत जुटाता है, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो चुप हो जाता है। उनके डैड क्लॉडिया को देखते ही कहते हैं, सबके लिए ड्रिंक्स ले आओ। तो क्लॉडिया बिना कुछ कहे ड्रिंक्स लेने चली जाती है। अब शाम के समय रीचल पब्लिशर को अपनी नॉवल मेल करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सोचकर फिर लैपटॉप बंद कर देती है। वही थोड़ी दूर से योशी उसे मैसेज करता है कि तुम्हें ये मेल कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नॉवल वाकई बहुत शानदार है और पब्लिशर को भी पसंद आएगी। रीचल उसका जवाब देने लगती है। इतने में योशी उसके पास आ जाता है और मुस्कुराकर कहता है कि बॉयफ्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं, पर दोस्त जिंदगी भर साथ रहते हैं। फिर अगली सुबह रीचल एरीज के साथ टाउन घूमने चली जाती है। वहाँ जब उसे प्यास लगती है तो वो एक रेस्टोरेंट में पानी लेने जाती है, पर वहाँ ग्रेगरी काम कर रहा होता है। रीचल को देखकर ग्रेगरी कहता है, ये रेस्टोरेंट मेरे पेरेंट्स का है और मैं यहाँ अक्सर बिजी रहता हूँ, लेकिन तुम तो अपनी मॉम के साथ छुट्टियां बिताने वाली थी, फिर यहाँ कैसे आ गई। तभी एरीज भी वहाँ आ जाता है, तो ग्रेगरी एरीज से बात करने लगता है, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। फिर वो एरीज से रीचल की इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी क्लासमेट है। ग्रेगरी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रीचल एरीज की गर्लफ्रेंड है और वो एरीज के सामने ही रीचल से फ्लर्ट करने लगता है। फिर रीचल के बाहर चले जाने के बाद ग्रेगरी एरीज से कहता है, मैं रीचल को पसंद करता हूँ, पिछले 6 महीनों से उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो पट ही नहीं रही है और अब ऊपर से तुम आ गए हो। तुम हमेशा उस लड़की को ले जाते हो जिसे मैं चाहता हूँ। इस पर एरीज हंसते हुए कहता है कि ठीक है, इस बार बीच में नहीं आऊंगा। फिर बाहर आकर रीचल और एरीज बहुत हंसते हैं। अब वहाँ से वापस आने के बाद वो सब मिलकर अपने पेरेंट्स के प्राइवेट यॉट से समुद्र की सैर पर निकल जाते
जाते हैं। फिर तैरने के बहाने एरीज रीचल को लेकर चट्टानों के पास ले जाता है। दोनों हर पल को यादगार और खूबसूरत बनाना चाहते थे, इसलिए हर मोमेंट उनके लिए बहुत खास था। यहाँ उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और दोनों पूरी तरह तूफान और भूकंप के मजे लेते हैं। दूसरी तरफ बोट में सभी एरीज और रीचल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो दोनों कभी पानी तो कभी चट्टानों के बीच में प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे। बहुत देर बाद वो वापस लौटते हैं। तभी वो देखते हैं कि एरीज की एक कॉलेज फ्रेंड वेरा अपने यॉट पर से उनको बुला रही है, तो एरीज रीचल को लेकर उसकी यॉट पर जाता है। वेरा रीचल को गले लगाकर कहती है कि एरीज हमेशा तुम्हारी बातें करता था। फिर वेरा उन्हें अपनी माँ से भी मिलवाती है, जिसके बाद रात का डिनर उन्हें यहाँ पर करने के लिए कहती है, तो वो मान जाते हैं। अब रात के समय डिनर करते हुए सभी बातचीत करने लगते हैं और यहाँ रीचल को पता चलता है कि एरीज और वेरा ने कॉलेज टाइम में बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं और यहाँ भी वेरा सिर्फ एरीज के बारे में ही बात कर रही थी, मानो जैसे एरीज रीचल की नहीं बल्कि उसी की बॉयफ्रेंड है। इससे रीचल को जलन होने लगती है। तभी योशी बताता है रीचल ने एक नॉवेल लिखा है जिसे वो पब्लिश करने वाली है। ये सुनकर एरीज हैरान रह जाता है और रीचल से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, लेकिन रीचल बिना कुछ कहे उठकर यॉट के बैक साइड में चली जाती है। वहाँ वेरा भी उसके पास आती है और उसे नॉवेल के लिए कंग्रेचुलेट करती है और पूछती है तुम्हें राइटिंग के लिए इंस्पायर किसने किया। तो रीचल बताती है कि मेरे डैड ने मुझे इंस्पायर किया है। वो खुद भी एक राइटर थे, पर मेरी बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में वो सभी बीच पार्टी में मस्ती कर रहे होते हैं। वेरा और रीचल एक साथ डांस करते हुए खूब एंजॉय करती हैं। दूसरी ओर वहाँ के बाथरूम में ग्रेगरी की बहन एना योशी को एक लोकल ग्रुप से पीटने से बचा लेती है, तो योशी इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। वही पार्टी के अंदर डैनियला रीचल को वेरा के खिलाफ भड़काते हुए कहती है वेरा और एरीज एक साथ कॉलेज में हैं, तो उनका कोई चक्कर जरूर होगा। तुम कहो तो उनकी जासूसी करूं? रीचल कहती है वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और वेरा बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर घर लौटने के बाद डैनियला रीचल को वेरा की एक फोटो भेजती है जिसमें उसने एरीज की शर्ट पहनी हुई थी। ये देखकर रीचल थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और फिर इस बारे में एरीज से भी कुछ नहीं कहती। अगली सुबह वो सभी जेट स्की पर घूमने के लिए निकलते हैं। एरीज ने वही शर्ट पहनी होती है और वो वेरा के साथ बैठा होता है। रीचल योशी के साथ होती है और फिर सभी एक साथ मस्ती करते हुए किनारे की ओर बढ़ते हैं। किनारे पे पहुंचने के बाद ग्रेगरी अपनी बहन एना के साथ आकर उनसे मिलता है, जिनको एरीज ने आने के लिए कहा था। लेकिन फिर यहाँ ग्रेगरी को ये जानकर बहुत दुख होती है कि रीचल ही एरिस की गर्लफ्रेंड है, यानी कि उस दिन दोनों ने उसके साथ मजाक किया था। फिर रीचल एरिस से तैरने के लिए पूछती है, लेकिन वो नींद आ रही है कहकर मना कर देता है, तो रीचल अकेले ही चली जाती है। लेकिन फिर देखती है कि एरिस सो नहीं रहा बल्कि वेरा से बातें कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत दुख होती है। तभी रीचल के पास वहाँ ग्रेगरी आकर बताता है कि हाई स्कूल में वो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन एरिस ने उससे पहले ही उस लड़की को पटाकर 2 हफ्ते तक उसे डेट किया, पर तीसरे हफ्ते एरिस ने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर रीचल थोड़ी सोच में पड़ जाती है और फिर ग्रेगरी से कहती है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो ग्रेगरी तुरंत हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एना योशी के पास आकर उससे बात करने लगती है और कहती है तुम मुझे पसंद हो और शायद मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। वो उससे खुलकर बात करने लगती है और सीधा सीधा पूछती है क्या तुम मेरे साथ तूफान और भूकंप के मजे लेना चाहोगे? उसकी बातों से योशी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बेचारा अब तक सिंगल था। फिर वो अचानक उठकर वहाँ से समुद्र में कूद जाता है। इसके बाद यॉट पर वापस आने पर रीचल सबके साथ एक गेम खेलती है। इसमें बोतल का मुंह जिसकी तरफ होगा वो सच बोलेगा या किसी को भी किस करेगा। पहले तो बोतल का मुंह एरिस की तरफ जाता है, लेकिन वो किसी तरह बात को टाल देता है। फिर जब बोतल का मुंह एना की तरफ जाता है तो वो बिना समय गवाए सबके सामने योशी को किस कर लेती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं, मगर बेचारे योशी की हालत खराब होने लगती है और वो बहाना बनाकर जल्दी से वॉशरूम चला जाता है। एना भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम आ जाती है और अंदर आके दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद दोनों वहाँ पर बेकाबू हो जाते हैं और फिर यहाँ तूफान और सुनामी आती है। बेचारे योशी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एना उसे सब कुछ सिखा देती है। वहीं दूसरी तरफ आर्टेमास क्लॉडिया को ढूंढते हुए टाउन में जाता है और देखता है कि क्लॉडिया एक ग्रुप के सामने गाना गा रही है। गाना सबको बहुत पसंद आता है और उसी समय खुश होकर क्लॉडिया का एक दोस्त उसे किस कर लेता है। ये देखकर आर्टेमास को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस अपने बीच हाउस आ जाता है। फिर क्लॉडिया के वापस आने पर वो उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता और जानबूझकर फ्लोर पर ड्रिंक गिराकर उसे साफ करने को कहता है। तभी वहाँ आर्टेमस की मॉम आ जाती है और क्लॉडिया के बाल देखकर कहती है तुम मेरे जैसे रेड कलर के बाल नहीं रख सकती, इससे लोगों को लगेगा कि तुम हमारे फैमिली मेंबर हो। तो क्लॉडिया कहती है आपने तो कलर किया है जबकि मेरे बाल नेचुरल हैं। ये सुनकर आर्टेमस को गुस्सा आ जाता है और अपनी मॉम को इस तरह जवाब देने पर वो क्लॉडिया को नौकरी से निकाल देता है और क्लॉडिया भी गुस्सा होकर घर से निकल जाती है। इधर गेम खेलते हुए रीचल के कहने पर डैनियला एरिस से एक सवाल करती है क्या तुम्हारी ये शर्ट कभी किसी और ने भी पहनी है? इस पर एरिस परेशान सा होकर कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी वेरा बोतल फिर से घुमा देती है और इस बार उसी की तरफ बोतल का मुंह हो जाता है। इसके बाद रीचल वेरा से डायरेक्ट पूछ लेती है क्या तुम कभी एरिस के साथ इंटीमेट हुई हो, क्योंकि तुम एक फोटो में एरिस की यही शर्ट पहनी हुई हो। तो इस बात का जवाब न वेरा देती है और न ही एरिस दे पाता है। इससे रीचल सब कुछ समझ जाती है और रूम में जाकर अपना बैग पैक करने लगती है और वहाँ योशी के गले लगकर वो बहुत रोती है। तभी एरिस उसे सारी बात बताने के लिए उसके पास आता है और कहता है कि मैं पूरे साल बहुत परेशान था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती रही, इसलिए मैं बहुत अकेला हो गया था। पर वेरा को मेरी तकलीफ का एहसास हुआ और उसने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और मुझे कुछ भी याद नहीं था, तो सुबह उठकर देखा कि वेरा मेरी शर्ट पहनकर मेरे पास सोई हुई थी। रीचल कहती है कि तुम इतने परेशान थे तो मुझे बता सकते थे। तो एरिस कहता है मैं बस तुम्हारी कॉल का इंतजार करता रहता था, मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी
चुकी हो। अब इन सब बातों से ये क्लियर नहीं हो पाता कि एरीज और वेरा के बीच असल में हुआ क्या था। ये सब सुनने के बाद रीचल आगे और कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। इधर आर्टेमिस को भी क्लॉडिया की याद आ रही होती है, तो वो उसके साथ बिताए पलों की वीडियो देख रहा होता है। दूसरी ओर एना वहाँ योशी से बात करने के लिए आती है और कहती है कि मेरे पास लाइट हाउस की चाबियां हैं, मैं हमेशा वहीं से पटाखे देखती हूँ, इसलिए तुम भी चाहो तो मेरे साथ वहाँ आ सकते हो। इस पर योशी कहता है कि मुझे असल में अपने दोस्तों के साथ बीच पार्टी में जाना है। फिर एना कहती है कि बाथरूम में जब हम दोनों साथ थे तब तुमने रीचल का नाम लिया था, मुझे लगा शायद तुमने गलती से उसका नाम लिया, पर मैं गलत थी। वैसे तुमने अब तक उसके लिए कितनी लड़कियों को ठुकराया है। इतने में रीचल वहाँ आ जाती है, जिसे देखते ही एना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रीचल डैनियला और योशी के साथ पार्टी में चली जाती है और वहाँ पार्टी शुरू होते ही रीचल और डैनियला योशी के साथ जमकर डांस करती हैं और योशी भी रीचल के साथ होने से बहुत खुश था। इतने में अपोलो आर्टेमिस को लेकर पार्टी के लोकेशन पर आ जाता है, जिसके बाद अपोलो डैनियला के पास चला जाता है, लेकिन आर्टेमिस को वहाँ पर वही लड़का मिल जाता है जिसने क्लॉडिया को किस किया था। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी एक वाइफ है जो प्रेग्नेंट है और साथ ही वो क्लॉडिया की क्लासमेट भी था। इन सब से आर्टेमिस का कंफ्यूजन दूर हो जाता है, तो वो क्लॉडिया से माफी मांगने सीधा उसके घर चला जाता है, लेकिन क्लॉडिया उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फ्लोर पर दूध गिराकर आर्टेमिस से साफ करवाती है, जैसे उसने क्लॉडिया से ड्रिंक साफ करवाया था। उसके बाद क्लॉडिया उसे ये कहकर अपने घर से निकाल देती है कि मैं तुमसे अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती हूँ। दूसरी तरफ बीच हाउस में एरीज के पास वेरा आती है और उसे सच बताती है कि शर्ट पहनने वाली रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, मैंने गेम में कुछ नहीं बताया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगी थी। ये सुनकर एरीज अपनी गिल्ट से बाहर आ जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसका जवाब वेरा के पास नहीं थी। वहीं पार्टी में रीचल भी योशी को छोड़कर ग्रेगरी के साथ चली जाती है, जिससे योशी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अकेला हो गया था। तो वो लाइट हाउस की तरफ देखता है और उसे समझ आता है कि उसे रीचल के पीछे नहीं बल्कि एना के पास होना चाहिए था। तो वो लाइट हाउस पहुंचने के लिए उस ग्रुप के लड़कों की बाइक की चाबी चुरा लेता है जिन्होंने उसे बाथरूम में मारने की कोशिश की थी। इधर ग्रेगरी रीचल को उसी रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है जहाँ वो जॉब करता है। अंदर आने के बाद दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ ग्रेगरी रीचल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और दोनों एक दूसरे के नजदीक आके एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, पर रीचल आखिर में किस करने से मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इधर योशी जैसे ही बाइक निकालने लगता है तो गलती से वहाँ की सारी बाइक एक एक करके गिर जाती है और वहाँ आवाज होने लगती है। इससे उन लड़कों को पता चल जाता है कि कोई उनकी बाइक चुरा रहा है, तो वो सभी योशी को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन योशी जैसे ही बाइक लेकर निकलता है तो उस चक्कर में एक ट्रक बिजली के खंभे से टकरा जाता है, जिससे लाइन टूटकर पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। लेकिन उस ग्रुप के लड़के योशी को पकड़ने के लिए बाइक लेकर उसका पीछा करने लगते हैं, पर योशी बाइक तेजी से चलाते हुए किसी भी हालत में एना के पास पहुंचना चाहता था, मगर लाइट हाउस के नजदीक आते ही वो अचानक एक्सीडेंट होकर बाइक के साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी एरीज अपने बीच हाउस से किसी को पहाड़ी से गिरता देख लेता है, तो वो अपनी जेट स्की लेकर उसकी तरफ निकल पड़ता है और जब वहाँ पहुँचता है तो योशी को देखकर परेशान हो जाता है और उसे बचाने के लिए CPR देने लगता है। इतने में बाकी सभी दोस्त भी पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि योशी बाइक लेकर एक्सीडेंट हो गया है। रीचल बहुत परेशान होकर पहाड़ी से नीचे उतरकर जब उनके पास जाती है तब तक योशी मर चुका था। फिर अगले दिन योशी के फ्यूनरल पर सभी लोग मौजूद होते हैं, जहाँ डैनियला और रीचल बहुत रोती हैं, लेकिन योशी को काला सूट पहनाया गया है देखकर रीचल भड़क जाती है क्योंकि योशी को काला कपड़ा कभी अच्छा नहीं लगता था। तो एरीज रीचल को समझाने के लिए वहाँ से बाहर ले आता है, जहाँ पर रीचल उस पर भी चिल्लाने लगती है और कहती है तुम्हारे डॉक्टर बनने का क्या फायदा, तुम तो सबसे पहले उसके पास पहुँचे थे फिर भी उसे बचा नहीं पाए। इस पर एरीज भी दुखी होता है और गुस्से में कहता है अगर मैं पूरे साल फोन पर चिपका नहीं रहता तो शायद उसे बचा लेता। इस पर रीचल और भी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब योशी मेरी गलती की वजह से मरा है। तो एरीज कहता है वो तुम ही थी जो योशी को अकेला छोड़कर ग्रेगरी के साथ मजे करने चली गई थी। इस बात को सुनकर रीचल बिना कुछ कहे वापस अंदर आ जाती है और बहुत दुखी होकर योशी के लिए अपनी स्पीच देती हुई कहती है योशी ने मुझसे कहा था कि बॉयफ्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं पर दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए मुझे लगा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए। स्पीच सुनकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो एरीज की तरफ देखकर स्पीच में कहती है तुम हमेशा साथ दोगे समझकर मैं बेफिक्री से गलत लोगों के साथ समय बिताती रही जो कभी भी अपने नहीं थे। ये सुनकर एरीज को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब योशी की बॉडी को जलाने के बाद जब सभी वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ सिर्फ रीचल और एना बचती हैं। रीचल एना की उंगली में योशी की अंगूठी देखकर उसे दिलासा देना चाहती थी, पर एना नफरत से उसकी तरफ देखती है क्योंकि योशी की मौत का जिम्मेदार वो रीचल को ही मान रही थी। इसके बाद देखते हैं कि एरीज अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस स्कॉटलैंड लौट आता है और वहाँ सबसे पहले वो वही शर्ट निकालकर बाहर फेंक देता है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और इस बार उसका इरादा पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देने का था, इसलिए अब उसने रीचल से कोई भी कांटेक्ट न रखने का फैसला कर लिया था। उधर रीचल के पास एक मेल का नोटिफिकेशन आता है। वो लैपटॉप खोलकर देखती है कि ये मेल पब्लिशर की तरफ से है। उस मेल में लिखा था कि उन्हें रीचल का नॉवेल बेहद पसंद आया है और वो उसे पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन रीचल ने मेल तो नहीं भेजा था। तभी वो देखते हैं कि असल में योशी ने ही उसका एजेंट बनकर बिना बताए उस नॉवेल को पब्लिशर के पास भेज दिया था। उसने रीचल की ईमेल आईडी भी दी हुई थी। मेल पढ़कर रीचल और डैनियला दोनों इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि योशी ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई थी। तभी रीचल की मॉम आकर उसे बताती है कि ग्रेगरी उससे मिलने आया है, लेकिन रीचल कहती है उसे जाने के लिए कह दो, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। इसके बाद वो अपने घर की विंडो बंद कर देती है क्योंकि
इस विंडो से ही उसकी प्यार की कहानी शुरू हुई थी और अब वो इस विंडो के साथ अपने जज्बातों को भी बंद कर देना चाहती थी। अब क्या रीचल सच में आरिस से पूरी तरह अलग हो जाएगी या उनके जज्बात फिर से एक नया मोड़ लेकर हमारे सामने आएंगे, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। इसीलिए ये कहानी कंटिन्यू रहते हुए दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का तीसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।